नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज हम दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले वहाँ जो हताहत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि, जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। आइए हम बात करते हैं कि बम ब्लास्ट कैसे हुआ। बम ब्लास्ट क्या सिस्टम का फेलियर है या सिस्टम का सपोर्ट? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम आदमी के मन में चल रहे हैं। तो ये क्या है, आज इसी पे हम बात करेंगे। इसके पहले हमको थोड़ा सा समझना होगा। दिल्ली दिल्ली ये है हमारी। दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से घिरी हुई है तीन तरफ। जो एनसीआर है वो तीन तरफ से घिरा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, और जो ये पूरब से पश्चिम लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। जो इसकी जलीय सीमा है, ये चीजें यहां से लेके यहां तक, ठीक ना, ये जलीय सीमा जो है इसकी वो लगभग 7500 है। ठीक, मतलब ये सीमा जो है इसकी लगभग 7500 किलोमीटर है और ये 15300 किलोमीटर है। अब मित्र, प्रश्न यह है पहला कि आरडीएक्स यहां तक आया कैसे? भाई, आप कहेंगे नेपाल से आया, चीन से आया, पाकिस्तान से आया, अफगानिस्तान से आया। तो अगर मान लीजिए यहां से आता है, पाकिस्तान से आता है, तो पाकिस्तान से तो दिल्ली सटा नहीं है। दिल्ली तो यहाँ है। पाकिस्तान से पंजाब सटा है, हरियाणा सटा है, राजस्थान सटा है, हरियाणा सटा है। गुजरात से आएगा तो गुजरात, राजस्थान, फिर दिल्ली। क्योंकि आप ज्यादातर देखते होंगे जब कोई बम ब्लास्ट होता है तो हमको क्या कहा जाता है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी थे, कहीं के थे, वो थे आतंकवादी थे। लेकिन वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आरडीएक्स यहाँ तक पहुंचा कैसे। भारतीय मीडिया के अनुसार अभी चल रहा है कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुई। कोई मीडिया चैनल दिखा रहा है 350 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुई, कोई दिखा रहा है 360 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुई। आप समझिए कि अगर 300 किलोग्राम, 350 किलोग्राम, 360 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुई है तो इसका मतलब है कि आरडीएक्स की मात्रा और ज्यादा रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर 300 350 किलोग्राम बरामद कर लिए, इसके बाद भी ब्लास्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि आरडीएक्स की मात्रा और रही होगी। समझिए हमारी बात को, जो नहीं पकड़ी गई। अच्छा, जब 300 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ी गई तो क्या उस पर कोई पूछताछ हुई, कार्रवाई हुई, और कहाँ है, इसका क्या कनेक्शन है? भाई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना। तो ऐसे तमाम प्रश्न है, ये क्या नहीं। एनडीटीवी के ट्विटर हैंडल पे 2 बजे, देखिए 2 बजे ट्विटर हैंडल से उसके पोस्ट आता है कि पुलिस ने 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया और बम ब्लास्ट 6:55 के आसपास होता है। तो लगभग अगर 2 बजे से हम 6:55 7 बजे इसको मोटा मोटी ले लें तो लगभग 5 घंटे हो गया। और अगर यह चीज मीडिया में 2 बजे आई है तो मतलब इसकी घटना जो है बरामदगी की या पुलिस जो कार्यवाही कर रही थी वो 2 बजे के पहले की है। क्योंकि तो ऐसा तो है नहीं कि मीडिया ने तुरंत, पुलिस ने तुरंत आरडीएक्स पकड़ा, तुरंत मीडिया में आ गया। भाई 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी समय लगा होगा तो मतलब 2 बजे के पहले घटना है। तो क्या जब आरडीएक्स पकड़ा गया तो उसके बाद उस आरडीएक्स के बारे में पूछताछ हुई? क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या है? ये सब तमाम प्रश्न हैं। और समझिए, जैसे जो जल है वो जल सेना देखती है, जो बॉर्डर है। ये थल सेना देखती है, थल सेना में भी बॉर्डर बीएसएफ देखती है, आईटीबीपी देखती है। जो एयरपोर्ट हैं वो सीआईएसएफ के कब्जे में है। तो किस मार्ग से आया? अगर हम पाकिस्तान से लेते हैं तो पाकिस्तान से पंजाब होकर हरियाणा फिर दिल्ली आएगा। तो यहाँ चेक पोस्ट जो है वो कहाँ है? यहाँ जो लोकल इंटेलिजेंस एक्टिव हैं, लोग कहते हैं कि हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो एजेंसियां कहाँ थी? क्या उनको कानो कान भनक नहीं पड़ी कि इतना भारी मात्रा में आरडीएक्स आ रहा है? तो आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है? तो एक तरीके से दिमाग में यह भी होता है कि क्या सिस्टम सपोर्ट तो नहीं कर रहा था, या कुर्सी के लिए ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो आम आदमी के मन में आ रहे हैं। अगर राजस्थान से जाता है तो भी राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर दिल्ली। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक आम आदमी के मन में चल रही हैं। आप सोचिए कि यहाँ एनआईए लगी है, सीबीआई लगी है, आईबी लगी है, रा, तमाम। अच्छा, ये
उसके बाद यहाँ जैसे पंजाब की लोकल इंटेलिजेंस होती है, हरियाणा की लोकल इंटेलिजेंस होता है, वो राजस्थान, दिल्ली की भी लोकल। भाई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, आपका केंद्रीय सचिवालय है, संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, तो वो टारगेट क्यों एक छोटे से स्टेशन को बना रहे हैं, मेट्रो स्टेशन को, या मेट्रो स्टेशन के बाहर गेट को। तो ऐसे तमाम प्रश्न है कि जहाँ का हताहत कम हो। 8 लोग मरे हैं, ठीक है, 8 लोग के उस परिवार का क्या होगा। अभी मीडिया में आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। आप कर दीजिए, जो मर्जी आए वो कर दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, जो करना हो, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जिसका पिता मर गया, उस महिला या उस बहन का क्या होगा जिसका सुहाग उजड़ गया। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। और आप देखे होंगे कि भारत में जो एक चुनाव का पर्व है ये निरंतर चलता है। जैसे दिवाली निश्चित है कि इस महीने में आएगी, होली निश्चित है, ईद निश्चित है, लेकिन चुनाव का पर्व निश्चित नहीं है। पहले चुनाव पार्टी लड़ती थी, वर्तमान दौर में चुनाव प्रधानमंत्री लड़ता है। बिहार में चुनाव है, 6 मंत्री, 6 राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब वहीं पे पड़े हुए हैं। 5 दिन से बिहार में हमारे गृह मंत्री जी पड़े हुए हैं। क्या है ये, आप सिस्टम से वाकिफ नहीं हैं। वहाँ हो जाता है, कहीं ऐसा भी तो नहीं कि ब्लास्ट इसलिए हुआ हो कि बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव में कहीं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मिल रहा है कि सॉरी, कि वीवीपैट की पर्ची यहाँ फेंकी हुई है, यहाँ कैमरा बंद है, यहाँ ये हो रहा है। तो क्या ध्यान भटकाने के लिए हुआ। हम इसीलिए कह रहे हैं कि सिस्टम का फेलियर या सिस्टम का सपोर्ट, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं। तो प्रश्न यही है, सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे मन में आ रहा है कि ये कि यहाँ तक आरडीएक्स आया कैसे, और वो भी 1 किलो 2 किलो नहीं, 350 किलोग्राम, 350 किलोग्राम बरामद हुआ है। इसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की आवाज़ जो चल रही है मीडिया में, जो लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि आवाज़ बहुत तेज थी, तो इसका मतलब 1-2 किलो तो आरडीएक्स रहा नहीं होगा, भारी मात्रा में रहा होगा। जो वहाँ क्षति हुई है उस अनुसार लग रहा है कि आरडीएक्स ज़्यादा होगा। तो आया कैसे। AK-47 कार में रख के घूम रहे हैं, तो पुलिस प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठता है। आपकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, यह भी प्रश्न उठता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह भूटान चले गए, तो कहाँ तक ये वाजिब है कि जब किसी के घर में कोई आपदा हो तो और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाए, ये कहाँ तक वाजिब है। ऐसे तमाम प्रश्न हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह भूटान यात्रा पे निकल गए। आप सोचिए कि अगर प्रदेश में या देश में इस तरीके से कोई वारदात या कोई घटना हुई है, तो हमारे जो उनको निर्णय लेना है, जिनके ऊपर दायित्व है, वो किसी और देश की यात्रा पे चले जाते हैं, या कहाँ तक वाजिब है। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक भेजें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।